हेलो ऑल एंड वेलकम। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है वॉश आउट पीरियड। बेसिकली जितना भी क्लिनिकल ट्रायल्स होता है, जितने भी उसमें स्टडी डिज़ाइंस होते हैं, सपोज 2 वे है, 3 वे है, या फुल्ली रेप्लिकेट है या पार्शियल रेप्लिकेट है, तो उसमें उन स्टडी डिज़ाइंस में वॉश आउट पीरियड होता है। बेसिकली वॉश आउट पीरियड क्या है? वॉश आउट पीरियड एक टाइम इंटरवल है बिटवीन पीरियड 1 से पीरियड 2 के बीच का। बेसिकली होता क्या है, इसका पहले हम जनरल डेफिनेशन डिस्कस करेंगे। हम स्टार्ट करेंगे जनरल डेफिनेशन से। इन अ क्लिनिकल ट्रायल अ वॉश आउट पीरियड डिस्क्राइब द लेंथ ऑफ अ टाइम that someone enrolled in a trial must not receive any treatment before receiving the trial experiment therapy. बेसिकली सपोज हमने पीरियड 1 में किसी को ड्रग दिया, अब हम चाहते हैं कि वो जो ड्रग है वो कम्प्लीटली वॉश आउट हो जाए, और ताकि वो जो सब्जेक्ट है वो पीरियड 2 में ईजिली इनरोल हो सके। हम एक ड्रग फ्री पीरियड होता है उसे हम वॉश आउट पीरियड बोलते हैं। बेसिकली हम ये इसलिए करते हैं कि हमारा जो कैरी ओवर इफेक्ट है, जो पीरियड 1 का ड्रग का कंसंट्रेशन है वो पीरियड 2 में ना आए। इसकी वजह से हम एक ड्रग फ्री टाइम इंटरवल रखते हैं जिसे हम वॉश आउट बोलते हैं। ये होता है पीरियड 1 से पीरियड 2 के बीच में, और एल्स ये होता है पीरियड 2 से पीरियड 3 के बीच में। बेसिकली ये टाइम पीरियड होता है, वो टाइम पीरियड जहाँ पर सब्जेक्ट को कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होता है। हम ये इस वीडियो में ये भी डिस्कस करेंगे कि हम वॉश आउट पीरियड निकालते कैसे हैं। अकॉर्डिंग टू FDA guidance, an adequate washout period, example more than 5 half-lives of the moiety to be measured should separate each treatment. According to FDA हमें more than 5 half-lives consider करना होता है। हमें मोर देन 5 हाफ लाइफ कंसिडर करना होता है। यहाँ पर हम एग्जांपल लेंगे कि हम वॉश आउट पीरियड निकालते कैसे हैं। यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया है ओलेंजापिन ड्रग का। बेसिकली हम करते क्या है, हम प्रोडक्ट मोनोग्राफ देखते हैं। हम गूगल पे जाते हैं और हम सबसे पहले किसी भी ड्रग का जिसका हमें वॉश आउट पीरियड निकालना है, हम क्या करेंगे, हम उसका प्रोडक्ट मोनोग्राफ निकालेंगे, और प्रोडक्ट मोनोग्राफ निकालने के बाद उसका फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टी देखेंगे, और वो देखने के बाद हम एलिमिनेशन देखेंगे उसका। जैसे कि ये ओलेंजापिन ड्रग है जिसका एलिमिनेशन है 33 आवर्स। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो टर्मिनल एलिमिनेशन हाफ लाइफ है ओलेंजापिन की वो 33 आवर्स है। तो मैं क्या करूँगा, हम क्या करते हैं, हम इस 33 आवर्स को, जो कि इसका टी हाफ है, 33 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इंटू 10। FDA बोलता है हमें मोर देन 5 हाफ लाइफ्स कंसिडर करनी है, तो हमें मोर देन 5 हाफ लाइफ्स, तो यहाँ पर मैंने 10 हाफ लाइफ्स कंसिडर किया है। तो मैंने 33 जो कि उसका एलिमिनेशन हाफ लाइफ था, तो मैंने 33 को 10 से मल्टीप्लाई किया जो कि आया 330। उसको डिवाइड करा 24 से जो कि आया 13.75। अप्रोक्स यहाँ पर जो हम वॉश आउट पीरियड ले सकते हैं वो ले सकते हैं 15 डेज का। ऐसे ही हम वॉश आउट पीरियड को कैलकुलेट करते हैं। सपोज कोई भी, लेट अस अज्यूम कोई भी ड्रग है जिसका टी हाफ है 12 आवर्स, तो हम क्या करते हैं 12 इंटू 10, हमने यहाँ 10 हाफ लाइफ कंसीडर कर लिया जो कि 120 हो गया, और इसे हम डिवाइड कर देंगे 24 से। तो जब हम 120 को 24 से डिवाइड करेंगे वो हमारा आएगा 5। तो यहाँ पर हम जो वॉश आउट कंसीडर करेंगे वो करेंगे 5 डेज का। यहाँ से सिंपल है, हमें टी हाफ पता होना चाहिए ड्रग का, उसे हम मोर देन 5 से हम मल्टीप्लाई करेंगे और इसे डिवाइड कर देंगे 24 से। यहाँ पर हमें डेज में वॉश आउट हम फाइंड कर सकते हैं। क्लिनिकल ट्रायल्स और BA/BE ट्रायल्स में हम इस तरह से वॉश आउट पीरियड को कैलकुलेट करते हैं। थैंक यू गाइस। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें वीडियो को। कीप लर्निंग एंड कीप राइजिंग। थैंक